दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो पहला टाइप ऑफ पीपल होता है, वो कहते बहुत कुछ है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, देखना मेरे पास इतने सारे प्लान्स हैं, मैं इतने टाइम तक इतना सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं प्लान बनाऊँगा, मैं टाइम टेबल बनाऊँगा, बट वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोग वो हैं जो लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जो मुझे ये भी करना है, मैं ये भी कर रहा हूँ, वो किसी भी एक चीज़ पे फोकस नहीं होते, वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ खिंडा के रखते हैं। वो लोग एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं, वो लाइफ में कभी बहुत ऊपर नहीं जाते। और जो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जो दुनिया में 1% से भी कम हैं, वो होते हैं सिंगल माइंडेड पीपल, जो एक बार जो बात दिमाग में ले आते हैं, एक ही गोल होता है उनका, और फिर वो उस पर तब तक लगे रहते हैं जब तक कि वो उसको पूरी तरीके से अचीव नहीं कर लेते। इतने से फ्रैक्शन में लोग होते हैं और यही लोग दुनिया को रूल कर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा फेम है। अगर तुम ये तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हो तो आई हैव अ 2 वीक चैलेंज फॉर यू फॉर रेजर शार्प फोकस। मैं आपको 8 स्टेप्स दूंगी, आपको ये लगातार 2 हफ्ते तक करना है। और अगर आपको अपने अंदर चेंज नजर आता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में आपको लगता है कि आप बेटर अपने गोल्स को परस्यू कर पा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना है कि येस आई हैव डन इट, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ओके, स्टेप 1, हैव वन गोल फॉर नेक्स्ट 6 months एंड राइट इट डाउन ऑन अ पेपर एवरी डे। स्टडीज ये शो करती हैं कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को रिस्पॉन्ड करता है जो तुम लिखते हो। हर रोज अगले 6 महीने के लिए बना लो, नहीं तो 5 महीने के लिए बना लो, कि कुछ एक थोड़ा लंबे पीरियड के लिए गोल बनाओ और उसे कॉन्टिन्यूसली हर रोज सुबह सुबह उठ के पेपर पे लिखो आपका गोल क्या है और आपको कब तक अचीव करना है। उसके अलावा इस पीरियड में आप किसी भी गोल के बारे में नहीं सोचेंगे। ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी जीना छोड़ देंगे, ये मतलब नहीं है कि आप घूमना छोड़ देंगे, एक्सरसाइज करनी छोड़ देंगे, यू विल डू इट, लेकिन गोल आपके दिमाग में एक ही फोकस्ड रहेगा। स्टेप 2, लिमिट योर फोन यूजेज टू जस्ट 30 minutes अ डे फॉर योर एंटरटेनमेंट। अगर आप फोन पे क्लासेस ले रहे हैं, मैं क्लासेस के टाइम की बात नहीं कर रही, लेकिन उसके अलावा जो भी आप टाइम वेस्ट करते हैं फोन में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, कुछ भी जो आप करेंगे ये आप इन 30 मिनट्स में करेंगे, चाहे आपको फोन पे बात करना हो। ये बहुत मुश्किल है, ये वाला स्टेप बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ब्रेन्स को ओवर स्टिमुलेशन की आदत पड़ी हुई है। हम जब भी फोन यूज करते हैं हमारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और जितना हम फोन यूज करते हैं उतना और ज्यादा मन करता रहता है। सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप, बट इफ यू डू इट देन योर ब्रेन स्टेज फोकस्ड। आपको पता है एवरेज में एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाला इंसान 112 बार दिन में फोन चेक करता है। सोचो आपके फोकस की कैसी ऐसी तैसी होती होगी। और रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक आप फोन यूज नहीं करेंगे। स्टेप 3, उठने और जागने का एक रेगुलर शेड्यूल बनाएंगे। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप सुबह जल्दी उठें, लेकिन जो भी आपका शेड्यूल है, ऑलवेज हैव अ फिक्स टाइम ऑफ स्लीपिंग एंड गेटिंग अप। स्टेप 4, हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करेंगे। स्टडीज ये भी शो करती हैं कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उनके मूड स्विंग्स कम आते हैं, उनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस कम होते हैं, उन्हें स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है। ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट। स्टेप 5, अपने सुबह के पहले 2 घंटे आप उस काम को देंगे जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ना। स्टडीज ये शो करती हैं कि पहले 2 घंटे में सुबह सुबह में आपकी विल पावर सबसे स्ट्रांग होती है और सबसे वीक विल पावर होती है शाम को। तो शाम के लिए इजी वर्क रखो, सबसे सुबह के प्राइम 2 hours कीप देम फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ वर्क्स। ठीक है जी। स्टेप 7, अपना पूरा दिन का एक शेड्यूल बनाएंगे, और वो शेड्यूल आप ऐसा बनाएंगे जिसे आप रियली में फॉलो करना चाहेंगे, विच यू एंजॉय। राइट, ऐसा शेड्यूल नहीं बनाएंगे कि मैं 12, 13, 15 घंटे पढ़ दूंगा, वो फॉलो ही नहीं हो पाएगा। चाहे तुम सिर्फ 5 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाओ, बट मेक अ शेड्यूल दैट यू वुड एंजॉय टू फॉलो एंड देन फॉलो इट। अगर आप अपना शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन आपको इस तरीके के रिस्पॉन्सेज देता है कि भैया आप एक फेलियर हैं। अपने शेड्यूल में मस्ती के लिए टाइम निकालिए, पेरेंट्स के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, बट ऑलवेज हैव अ शेड्यूल एंड यू फॉलो इट। दिस वाज स्टेप 6। स्टेप 7 इज डू वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे। मल्टीटास्किंग से स्ट्रेस आता है, मल्टीटास्किंग से पुअर रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, आप जो भी काम करें, अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप आधा घंटे के लिए पढ़ेंगे, आप टोटली फोकस होकर पढ़ेंगे। इनफैक्ट आप फेसबुक भी चला रहे हैं तो आप टोटली फोकस होकर फेसबुक चलाओ।
ट्रेन योर माइंड टू बी फोकस्ड। ये ट्रेनिंग से ही आती है चीज़। जो भी कर रहे हो, मम्मी से बात कर रहे हो, पूरे फोकस से बात करो और कुछ नहीं सोचना है हमें। ओके, जस्ट डू वन थिंग एट अ टाइम, मल्टीटास्कर नहीं बनना है। और लास्ट स्टेप, हर रोज 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में एक्सरसाइज करेंगे। स्टडीज शो करती हैं कि आप अगर सिर्फ 15 मिनट भी अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जिससे आपके ब्रेन में ज़्यादा ब्लड जाता है, जिससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। सो ये मेरे 8 स्टेप्स हैं। थोड़ा नंबरिंग में गलती हो गई है। अगर आप 2 वीक चैलेंज लेना चाहते हैं तो इसे कीजिए। आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, अभी भी कर सकते हैं दैट आई एम गोइंग टू टेक द 2 वीक चैलेंज, एंड यू डू इट एंड यू कमेंट हाउ डू यू लाइक इट। Thank you so much.